बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे जी 3 किस्म के मुख्तलिफ पराठे। उसके लिए हमने पेड़ा बना लिए। आटे में वही जो उस पर जायका आप लोग नमक डालते हैं वो डाला है, और साथ एक चुटकी चीनी की ज़रूर डालें, क्योंकि इससे कलर आता है जो है ना, पराठे का कलर वो बहुत अच्छा आता है। ये जो हमने तीनों को इस तरह से बेल लेना है। हाथों पे बनाने वाले हैं आप तो हाथों पे बना लें, बेलते हैं तो आप बेल लें। ये तीनों बेल के हमने रख लिए हैं। अभी इनके अंदर हम घी लगा रहे हैं। ऑयल कभी ना यूज़ करें, पराठे के अंदर हमेशा घी ही यूज़ होता है, क्योंकि वरना पराठा खुलता नहीं है। यही ख़ास टिप्स हैं इसके। ये अच्छी तरह से आपने घी को ऊपर फैला दिया हाथ से। उसके बाद हल्का सा खुशका डालेंगे। चलिए ये हम पहला पराठा डिज़ाइन करने लगे हैं। ये आपने नाइफ लेके इसको दरमियान से काट लिया। इसको यूं करेंगे रोल, और ये रोल करते आए। ये जी अभी दूसरा तरीका, इसको हमने बिल्कुल साइड की तरफ करके छोड़ के दोनों तरफ से इंच 1.5 जगह दरमियान में हमने ये कट लगाना शुरू कर दिए। अभी इनको हम इस तरह से उठाएंगे कि उठा के एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। ये सारा इस तरह इकट्ठा हो गया। इसको पकड़ के थोड़ा सा खींच लें और एक साइड से रोल करना शुरू कर दें। और ये भी जो हमने क्लोज कर लिया। ये भी तीसरा पराठा करने लगे हैं। इसको हम सीधा पहले पूरा इस तरह से रोल कर डबल आधा, फिर इस जगह पे लगाएं घी, जो आता है ऐसा बचा है। घी लगा के फिर हल्का सा खुश्का थोड़ा सा खींचें इसको, फिर उसको रोल कर दें, और इसके ऊपर फिर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, फिर रोल करेंगे। और अभी हम इसको इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हाथ से खींचेंगे, थोड़ा और लंबा हो जाएगा, और आखिर में फिर रोल करेंगे। तो ये हमारे तीसरा डिज़ाइन हो। अभी दूसरी अहम बात यह है कि जब आपने कोई भी पेड़ा बना लिया पराठे के लिए, जब इस तरह का आप स्पेशल पराठा बनाना चाहते हैं, तो फिर उसको आपने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि वो थोड़ा सा सेटल हो जाए। ये लेके ये भी हम इसको बेल लेंगे और फिर तवे पे पकाएंगे। ये हल्का सा बिल्कुल हमने ऑयल लगा के इसको तवे पे डाल दिया जी। ये देखिए जी हमारा बेहतरीन सा पराठा तैयार है। ये आप देख सकते हैं कि इसका एक एक बल जो है ना वो नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको आप ये साइड से देखें। ठीक है, तो ये हर चीज़ जो है ना बड़ी क्लियर नज़र आ रही है। यही वो राज है जो आपको आप कहते हैं कि जनाब होटल वाले
बड़े ज़बरदस्त पराठे होते हैं और घर में ऐसे नहीं बनते। तो वो यही होता है कि एक तो हल्की सी वो चीनी जो है ना वो सब लोग ज़रूर उसमें ऐड करते हैं, क्योंकि उससे ये बड़ा अच्छा कलर आता है मैदे के अंदर। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये भी एक टाइप का बना है, बाकी दो टाइप के हम दिखाते हैं जो ही बन जाते हैं। ये हमारा दूसरा पराठा तैयार है जी। देखें इसके भी बाल जो है ना वो आप देखें कितने ज़बरदस्त है, ये खुल गया अंदर से। ठीक है, ये देखें मुकम्मल तौर पे जो है ना ये बल्ला वाला पराठा तैयार है। देखें आप, तो यही वो राज है। अभी आपको तीसरे वाला पराठा भी दिखाता हूँ। ये आप देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के जो है ना वो पराठे के बाल तैयार हो गए। आप पूरा का पूरा इसको खोल सकते हैं और ये पकाई भी देखें। तो ये बेसिकली अहम चीज़ है जो हम अक्सर घर में मिस करते हैं कि ये काश कैसे होता है। ये हमारा तीसरा पराठा भी तैयार है जी। ये वो पराठा है जो हमने दरमियान से लंबी लंबी लाइनें काटी थी ऐसे नाइफ़ के साथ। तो इसमें भी आप देख लें कि कितना अच्छा ये बना हुआ है। हर बल जो है वो अपना तैयार है। इसमें जो आप इसका बाइट तोड़ेंगे तो हर बाइट में आपको जो है ना ये इतने ही बल वाज़ेह नज़र आएंगे। ये आप देखते जाएं। ठीक है, जो बाइट तोड़ें आप तो इसके अंदर आपको वो नज़र आता जाएगा। इन पराठों को गरम गरम खाने की मज़ा आता है। जो ही आप उतारें तो साथ ही खाने वाले को पेश कर दें तो इनका मज़ा आता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये 3 किस्म के पराठे हैं। यकीनन आपको आइंदा पराठों में परेशानी नहीं होगी। जो अहम टिप बताई थी वो ज़रूर याद रखें कि इसमें चुटकी चीनी ज़रूर डालनी है आपने, उससे पराठे पे कलर ये जो सरसों में आपको नज़र आ रहा है ये बड़ा अच्छा आता है। इसमें आप देखें जहाँ से आप पकड़ेंगे तो ये सारे बल अलग हों। जो आप इसका नवाला तोड़ेंगे तो इसके बल अलग होते जाएंगे। तो ये थी जनाब अच्छे अच्छे पराठे बनाने की रेसिपी। आप भी ज़रूर घर पर ट्राई कीजिए और पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई डिश के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।